हमारे मुख्य अतिथि जन जन के नेता और इस ब्लॉक की श्रीमती रीना गौतम जी का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करते हुए सभी ग्रामवासी। देखिए, जब ये दुनिया चल रही है, हमारे संविधान से भारत चल रहा है, तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिख दिया है, लचीला, कठोर और समानता का अधिकार उन्होंने दिया है, उसके लिए हमने सबसे पहले एक काम शुरू किए थे। जहाँ हमारा अनुसूचित समाज है, उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि अनुसूचित समाज से आप प्रमुख बनी हुई हैं, तो आप सबसे पहले अम्बेडकर जी की हर गांव में प्रतिमा लगाइए और वहाँ पता चले कि हाँ, जिस संविधान के द्वारा हम चल रहे हैं उसको जाने हमारे लोग। यहाँ हम जब आए थे, इन्होंने हमसे मांग की थी कि हाँ, यहाँ जगह खाली है हमारे यहाँ पर ये बना हुआ था भवन, लेकिन यहाँ प्रतिमा नहीं थी, तो हमने इनकी इच्छा को पूरा किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ जो आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर सबने जय भीम के नारे लगाए और यहाँ पर जय भीम के नारे लगाए और जो प्रतिमा लगाई, लोगों के अंदर बहुत खुशी देखने को मिली। आपने देखा ये पंडाल में कितनी भीड़ है और लोग। हमारे रुद्रपुर विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम द्वारा ये ग्राम लोहर्रा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण और यहाँ एक सामुदायिक स्थल बनाने का काम किया गया और इन सब लोगों का अनुरोध था कि यहाँ एक बाबा साहब की प्रतिमा भी लगे। तो ये काम ब्लॉक की ओर से हमारे रीना गौतम जी और जितेंद्र गौतम जी ने इसको एक अभियान के रूप में लिया और ब्लॉक प्रमुख बनते ही पहली बार उन्होंने यहाँ बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदर्श, उनका जीवन, उनका चरित्र हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। खास तौर से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष के लिए जो उन्होंने काम किया, वो सदैव याद दिलाता रहेगा। निश्चित रूप से ये अनुकरणीय कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं जितेंद्र गौतम को और ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम को, यहाँ के ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने मुझे आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और बाबा साहब के प्रतिमा के अनावरण का अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा बाबा साहब के आदर्शों को स्थापित करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, अनेक योजनाएँ चलाई हैं। खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के नाम से जो 5 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की नागपुर में, और जहां उनका अवसान हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, और जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली महाराष्ट्र में। इन 5 स्थानों पर उन्होंने महू से लेकर जहाँ जन्म हुआ था मध्य प्रदेश और जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है और भव्य स्मारक बनाए हैं, जहाँ उनकी स्मृतियों को, उनके विचारों को, उनकी कृतियों को वहाँ एक संजो कर रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस महामानव से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलने का काम करें। आज जिस संविधान के तहत हम सब अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, दबे कुचले लोग आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़े लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, नौजवानों को उनका अधिकार मिल रहा है, किसानों को उनका अधिकार मिल रहा है। इस सब की जो बुनियाद थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान की रचना में जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संविधान लिखा, वो आज ही नहीं, युगों युगों तक, जब तक धरती रहेगी, जब तक भारत रहेगा, तब तक वो संविधान हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा।